इधर मध्य प्रदेश के शहडोल से हैरान करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि वहां सीएम हेल्पलाइन पर बिजली विभाग की शिकायत करने पर एक आदमी के घर की बिजली ही काट दी गई, क्योंकि उस आदमी ने बिजली विभाग की कमियों की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की थी। आरोप है कि इसके बाद खफा वहां के बिजली विभाग के सहायक अभियंता ने उसके घर की बिजली ही कटवा दी, जिसकी वजह से उसे 2 दिन अंधेरे में गुजारने पड़े। अगर कोई काम सर सीएम हेल्पलाइन क्यों बनाया गया है? हाँ। उसको लॉजिकल रखने के लिए। जिस आदमी की यहाँ की बिजली काटी गई, उसका आरोप है कि उसके पड़ोसी को बिजली विभाग ने बिना सही डॉक्यूमेंट के बिजली कनेक्शन दिया था, लेकिन जब इसकी शिकायत उसने सीएम हेल्पलाइन पर की तो उसके ही घर की बिजली काट दी गई। हालांकि बाद में जब उसने अपनी शिकायत वापस ली, तब जाकर उनका बिजली कनेक्शन जोड़ा गया। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी और सीनियर आईपीएस अधिकारी संदीप गोयल को निलंबित कर दिया गया। आईपीएस अधिकारी संदीप गोयल पर भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया। आईपीएस अधिकारी संदीप गोयल पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में तिहाड़ जेल में कई वारदात हुई। ठगी केस में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने भी तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी और सीनियर आईपीएस अधिकारी संदीप गोयल पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद एलजी ने कुछ दिनों पहले ही उन्हें तिहाड़ जेल से हटाया था। श्रद्धा केस के आरोपी आफ्ताब ने साकेत कोर्ट से जमानत याचिका वापस ले ली। एमएस खान नाम के वकील ने कोर्ट को बताया कि गलतफहमी की वजह से याचिका दायर हुई और आफ्ताब याचिका वापस लेना चाहता है। वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि आगे गलतफहमी नहीं होगी। बताया गया कि वकील एमएस खान की जमानत याचिका दायर करने के बाद आफ्ताब से मुलाकात हुई और आफ्ताब ने याचिका वापस लेने का फैसला किया। अभी फिलहाल विड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे बेल एप्लीकेशन लगाएंगे। वकील ने बताया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद पहले आफ्ताब से बात की जाएगी और उसके बाद ही वो जमानत याचिका दोबारा दाखिल करेंगे। इधर राजस्थान के कोटा में कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ, जहां पेशी पर आए प्रोफेसर और छात्र को वकीलों ने थप्पड़ जड़ दिया। कोर्ट में पेशी पर आए प्रोफेसर और छात्र पर नंबर बढ़ाने के बदले अपनी स्टूडेंट से फिजिकल रिलेशन की डिमांड का आरोप है। इस केस में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को 25 दिसंबर तक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही दोनों आरोपियों को कोर्ट से बाहर ले जाया गया, वहां वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच वकीलों के एक ग्रुप ने आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार और छात्र पर धावा बोल दिया, जिसके बाद आरोपियों की सुरक्षा को देखते हुए 4 थानों की पुलिस को कोर्ट परिसर में तैनात किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को कोर्ट से बाहर निकाला गया। लेकिन वकीलों ने पुलिस को चुनौती दी है, जब जब आरोपी प्रोफेसर और छात्र को कोर्ट में पेशी पर लाया जाएगा, इसी तरह उनकी पिटाई की जाएगी। तुर्की ने एक बार फिर सरेआम सीरिया को धमकी दी। तुर्की ने कहा कि उसे सीरिया में अपना मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मतलब तुर्की ने ये ताल ठोक कर ऐलान कर दिया कि अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, न वो सीमाओं का ख्याल करेगा और न दूसरे देश की जमीन उसके लिए मायने रखेगी। तुर्की सीरिया के आसमान में घुसकर वहां एयर स्ट्राइक कर भी चुका है। तुर्की और सीरिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं और सीरिया के उत्तरी इलाके में वाईपीजी नाम के कुर्द लड़ाकों के संगठन का दबदबा। तुर्की का मानना है कि वाईपीजी तुर्की के कुर्द लड़ाकों के संगठन पीकेके का ही हिस्सा है। तुर्की ने पीकेके को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। जून में तुर्की ने कहा था कि वो सीरिया में एक बड़े मिलिट्री ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है ताकि वहां से कुर्द लड़ाकों का सफाया कर सके। उसी पर तुर्की के रक्षा मंत्री ने 2 टूक कहा कि उनके देश को अपनी सुरक्षा के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। हैकर जॉर्ज हॉट्स ने ट्विटर से महज 4 हफ्ते में ही इस्तीफा दे दिया। जॉर्ज हॉट्स आईफोन हैक करने की वजह से सुर्खियों में आए थे, जिन्हें पिछले महीने ही एलॉन मस्क ने ट्विटर में इंटर्नशिप पर रखा था और महज 4 हफ्ते में ही जॉर्ज हॉट्स ने ट्विटर छोड़ दिया, जिसकी जानकारी जॉर्ज हॉट्स ने ट्वीट करके दी। जॉर्ज हॉट्स ने लिखा कि उन्हें नहीं लगता कि वो वहां कोई प्रभाव डाल पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा लेकर वाराणसी पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और बीच यात्रा में कार्यकर्ताओं में जमकर हाथापाई। वाराणसी पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जमकर हाथापाई हुई। यहां यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल कांग्रेस नेता अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा वाराणसी पहुंची थी। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। ऐसे में यात्रा जैसे ही पांडेपुर चौराहे पर पहुंची, कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी बात को लेकर आपस में ही भिड़ गए। इस बीच यात्रा में जमकर हाथापाई हुई। अचानक से हुई इस लड़ाई से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पदाधिकारियों को बीच बचाव करने आना पड़ा और बड़ी मुश्किल से ये मामला शांत हुआ। वहाँ एक तरफ इस हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने इस लड़ाई पर पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। कांग्रेस नेता राज बब्बर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की संचालन समिति में नाम न होने से राज बब्बर नाराज हैं।
इसलिए जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंचेगी तो राज बब्बर के उसमें शामिल होने की संभावना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कुछ नेता राज बब्बर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो यात्रा में शामिल रहें और विरोधियों को पार्टी पर निशाना साधने का मौका न मिल सके। उधर अमेरिका ने हाइपरसोनिक स्पीड वाले जासूसी ड्रोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए उसने करोड़ों रुपए का बजट भी बना लिया और जासूसी ड्रोन बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर भी ढूंढ लिया। और मेहम नाम के प्रोग्राम के तहत जासूसी ड्रोन बनाने के लिए कहा गया है, जो हाइपरसोनिक स्पीड यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से उड़ेगा और दुश्मन के इलाके में खुफिया जानकारी ढूंढ निकालेगा। खबर है कि अमेरिका इसके लिए करीब 33 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 2700 करोड़ रुपए खर्च करेगा और इस जासूसी ड्रोन में ISR तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी ये ड्रोन सर्वेलेंस और दुश्मन के ठिकानों की टोल लेने में माहिर होगा। और हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से ये हवा के झोंके की तरह दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुस जाएगा और पलक झपकते ही उड़ जाएगा। इधर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चोर एक दुकान में घुसकर चोरी करता दिखाई दिया, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सामने आए वीडियो में वो चोर दुकान के अंदर घुसकर वहां रखे सामान पर हाथ साफ करता नजर आया। दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसा चोर वहां काउंटर में रखे पैसे को चुराने की कोशिश करता दिखा। बताया गया कि लॉकर नहीं तोड़ पाने की वजह से चोर ज्यादा कुछ तो नहीं चुरा पाया, लेकिन कुछ नकदी लेकर वहां से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक चोर ने इसी तरह से 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की। इस बीच ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया। अमेरिका की मानवाधिकार से जुड़ी एक संस्था ने यह दावा किया और बताया कि ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान 500 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें करीब 69 नाबालिग थे। अमेरिका की मानवाधिकारों से जुड़ी इस संस्था ने यह भी दावा किया कि ईरान में 18,457 प्रदर्शनकारी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनमें 652 छात्र बताए गए। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर दिल्ली के LG को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ की मंडोली जेल के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और लिखा कि उन्हें मंडोली जेल के सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से जान का खतरा है। इसके अलावा सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ की मंडोली जेल में बंद हैं, जिसे उन्होंने खुद के लिए असुरक्षित बताया। उदयपुर में कन्हैयालाल मर्डर केस में पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। NIA की चार्जशीट में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम शामिल हैं। कुल 11 लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत कन्हैयालाल की हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसकी प्लानिंग कराची के आतंकी संगठन ने की थी। उधर अपने पड़ोस में चीन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने समंदर के अंदर तैरने वाले आधुनिक ड्रोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग ने ड्रोन का एक वीडियो भी ट्वीट किया और दावा किया कि यह हथियार उसकी नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि यह ड्रोन ऑस्ट्रेलिया का ऐसा रक्षक होगा जो समंदर के अंदर गश्त भी लगाएगा और मौका मिलते ही दुश्मन को तबाह भी कर देगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने इस घातक ड्रोन का नाम घोस्ट शार्क रखा है। उसके मुताबिक 2025 तक इस आधुनिक ड्रोन का उत्पादन शुरू हो जाएगा, जो उसकी नौसेना के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि कुछ रोज पहले ही खबर आई थी कि चीन ने भी अंडर वाटर ड्रोन बना लिया है।